दोस्तों, औरंगज़ेब हमारे देश के उन मुगल राजाओं में से एक है जिसको बड़ा ही ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। हमारे देश के इतिहासकारों को मुगल आक्रांताओं से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, चाहे वो अकबर हो, शाहजहां हो, औरंगज़ेब हो या टीपू सुल्तान। वो लोग हमेशा इन मुगल और विदेशी आक्रांताओं का गुणगान करने में लगे रहते हैं। औरंगज़ेब ने इस देश में चाहे कितने ही मंदिर और मूर्तियां तोड़ी हो, कितने ही लोगों को मारा हो, लेकिन फिर भी इतिहास में उसकी छवि को एक महान राजा की तरह प्रस्तुत किया जाता है। औरंगज़ेब के अत्याचारों को दबा करके उल्टा उसकी महानता के बारे में बताया जाता है कि कैसे औरंगज़ेब के समय इस देश का विकास हुआ। उसे इस देश के निर्माता की तरह दिखाया जाता है। जबकि दोस्तों, औरंगज़ेब एक कट्टर मजहबी आदमी था जो मौलानाओं के शिकंजे में था और जो मजहब के नाम पर दूसरे लोगों का कत्लेआम मचाया करता था। अपने शासनकाल में उसने बहुत सारे मंदिर और मूर्तियां ही नहीं तोड़ी, बल्कि बहुत सारे लोगों का कत्ल भी किया है। इस बात का ठीक से अनुमान तो नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने अपने काल में लगभग 60 मंदिरों को तोड़ा है। लेकिन दोस्तों, औरंगज़ेब ने सिर्फ मंदिर और मूर्तियां ही नहीं तोड़ी, बल्कि लोगों की हत्याएं भी की। औरंगज़ेब गैर मजहबी लोगों को काफिर मानता था और उन्हें कत्ल करना अपना दायित्व मानता था। इसलिए उसने इंडिया में काफी सारे हिंदुओं का कत्लेआम किया। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि औरंगज़ेब एक दिन में 1 मन जनें उतरवाता था, यानी वो इतने ही लोगों का कत्ल करता था। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज इंडिया में हिंदू बिल्कुल खत्म हो जाते। लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिलता। इन्हीं बातों के आधार पर बहुत सारे हिस्टोरियन औरंगज़ेब के द्वारा किए हुए अत्याचारों को ट्विस्ट कर देते हैं और कहते हैं कि देखो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इतने सारे लोगों को नहीं मारा जा सकता। भले ही ये बात गलत हो, लेकिन औरंगज़ेब के द्वारा किए हुए कत्लेआम को इससे छुपाया नहीं जा सकता। औरंगज़ेब की अपनी जीवनी से ही पता चलता है, जहाँ पर वो काफी सारे काफिरों को मारने पर गर्व करता है। तो जहाँ औरंगज़ेब अपने किए अत्याचारों को बड़े ही प्राउड के साथ बताता है, लेकिन हमारे देश के हिस्टोरियन उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इतिहास को छुपाना इतना आसान नहीं है। सिखों के इतिहास से भी हमें औरंगज़ेब की क्रूरता का पता चलता है, जहाँ उसने 4 साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था और भी बहुत सारे सिख योद्धाओं को मार दिया था। उसकी क्रूरता यहीं पर खत्म नहीं होती। हिंदुओं को मारने के बाद उनकी औरतों को अपने हरम में डालता था या दूसरे देशों में गुलाम बनाकर बेचने के लिए भेज देता था। हाँ, अरब के देशों में गुलाम औरतों की मंडी लगती थी और 2-2 दिनार में उन्हें बेचा जाता था। लाखों की संख्या में महिलाओं को यहाँ से ले जाकर दूसरे देशों में बेचा जाता था।